लेकिन प्रॉपरली उसको वो मुंह से नहीं निकाल सकता था। तो वक्त गुजरता गया और मैं बड़ी परेशान रही। फिर जब 3 साल का मेरा बच्चा हुआ तो मुझे थोड़ा सा परेशानी हुई कि ये दूसरे बच्चों की तरह से इसका बिहेवियर नहीं है। 3 साल के बच्चे ऐसा नहीं करते, वो बात करते हैं, वो अपने मदर से फादर से अफेक्शन शो करते हैं, वो अपने सिबलिंग्स के टूवर्ड्स अपनी अफेक्शन शो करते हैं। तो इसका तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही लेस इंटरेस्टेड रहता है। हम खाने की टेबल पे बैठते हैं, इसको खाने की टेबल पे नहीं बैठना पसंद है। ये वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ वॉकिंग मोशन में इसको खाना खाना पसंद है और एक ही पर्टिकुलर कंटेंट देखना पसंद है और रेपिटेटिवली देखना पसंद है। तो ये सब चीज़ें मुझे थोड़ा सा, मैंने इसके ऊपर फिर रिसर्च शुरू करी तो मेरे सामने यही आया कि ऑटिज़म होता है बच्चों को। अगर बच्चों का ऐसा बिहेवियर होता है तो योर चाइल्ड माइट बी ऑटिस्टिक। तो मैं थोड़ा सा परेशान हुई, मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस की ये चीज़। ज़ाहिर सी बात है, जब पहली बार आप कोई चीज़ आपको नज़र आती है, आप पढ़ते हो और जब आप डिस्कस करते हो तो आपका आर्ग्यूमेंट में कब वो चीज़ तब्दील हो जाती है आपको पता नहीं लगता। तो मेरे हस्बैंड थोड़ा सा डिनाइल में थे कि इट्स नॉट नेसेसरी कि वो ऑटिस्टिक हो, क्योंकि मेरे और बच्चे भी हैं, मेरे दूसरे बच्चे भी हैं और माशाल्लाह वो दे आर कम्प्लीटली फाइन। तो समवॉट वो चीज़ एक आई गई हो गई। फिर उसके बाद कुछ इवेंट्स आए मेरी ज़िंदगी में जिसकी वजह से थोड़ा सा मुझे देर हो गई। बेसिकली मेरे फ़ादर की डेथ हो गई थी। मेरे फ़ादर की एक बहुत लंबी क्रॉनिक डिजीज़ चल रही थी और उनको मुझे वीकली विज़िट करना होता था। और आपको पता है जब आपके पेरेंट्स में से कोई भी एक क्रॉनिक इलनेस में होता है तो आपकी क्या कंडीशन होती है। तो बस एक सिलसिला चलता रहा और वो टाइम निकलता रहा। फिर जब मेरे फादर की डेथ हुई है उसके बाद भी अच्छा खासा टाइम मुझे लगा अपने आप को संभालने में, क्योंकि मुझे बहुत सीवियर डिप्रेशन हुआ था उसके बाद। लेकिन फिर जब फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मुझे इसको डॉक्टर के पास लेके जाना है तो वो तो केस बिल्कुल ही साफ था। डॉक्टर ने कहा कि आपके बच्चे को ऑटिज़म है। तो जब ऑटिज़म का वर्ड मैंने और मेरे हस्बैंड ने सुना तो हम लोग थोड़ा सा परेशान हो गए। मुझे तो खैर आइडिया हो गया था बट समवॉट आई वाज नॉट रेडी। लेकिन उसकी जो पीडियाट्रिशियन न्यूरोलॉजिस्ट है, शी इज़ सच अ गुड पर्सन कि उसने ये चीज़ हमें इतना पॉजिटिव और इतना लाइट वे में बताई कि ना सिर्फ उसको एक्सेप्ट करने में आसानी हुई बल्कि बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों की काउंसलिंग भी हो गई कि अब ऑटिज़म है, इट इज़ देयर एंड इट विल बी लाइफ लॉन्ग। इट इज़ अ डिसऑर्डर और डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो लाइफ लॉन्ग होते हैं। फ़िलहाल उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो हम अपने अपने डोमेन में क्या बेहतर कर सकते हैं, हमारे लिए सिर्फ वही एक होप है। डॉक्टर ने काफ़ी सारी होप दी कि आपका बच्चा बहुत जल्दी बहुत बेहतर हो जाएगा। फिर मैंने देर नहीं करी, फिर मैंने फ़ौरी तौर पे उसको थेरेपीज़ पे लगाया और एक अच्छे बेहतर इंस्टीट्यूट में उसको इनरोल करवाया जो कि मुझे डॉक्टर ने ही रिकमेंड किया था। और उसके बाद मेरे बेटे में बहुत रैपिडली चेंज आया। ऐसे चेंज आया कि जैसे वो बहुत क्रेव कर रहा हो बाहर जाने के लिए, या वो बहुत ज़्यादा उसको जो चीज़ चाहिए थी, उसको सेंसरी इश्यूज़ थे तो जो उसको वो सेंसरी सीख करता था, जब उसको वो सेंसरी दी गई तो उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा फंक्शनल होना शुरू हो गया। और फिर कहीं ना कहीं उसने कुछ ना कुछ बोलना शुरू किया था, लेकिन कोई प्रॉपर वर्ड्स नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे बच्चे ने बोलना शुरू करा। इधर मैं ये कहना चाहूँगी कि डॉक्टर ने मेरे बच्चे को L-कार्निटीन रिकमेंड किया था और ओमेगा 3। आई कैन शो यू दैट कि ओमेगा 3 के बहुत फ़ायदे होते हैं। अगर आपका बच्चा ग्रोइंग एज में है तो उसको लाजमी ओमेगा 3 दें आप, चाहे तो वो कैप्सूल के फॉर्म में दें या फिर उसको सिरप की फॉर्म में दें। गमीज़ आती हैं, आप वो दे सकते हैं। तो ओमेगा 3 ने मुझे बहुत हेल्प किया है। L-कार्निटीन ने मुझे ऐसा लगा कि उसको थोड़ा सा एक्टिव करती है L-कार्निटीन कि मेरा बच्चा हाइपो था। हाइपो एक्टिव में ये होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं होते, वो बैठना पसंद करते हैं, लेटना पसंद करते हैं, यहाँ से वहाँ वॉकिंग मोशन में चलना पसंद करते हैं हर वक्त। तो उनको इतना ज़्यादा, उनको थोड़ा सा एक्टिव करना होता है, उनको फंक्शनल करना होता है। तो उसमें L-कार्निटीन ने मेरी बहुत मदद करी है। फिर कुछ अरसे के बाद डॉक्टर ने उसको विटामिन डी भी रिकमेंड किया कि आप इसको विटामिन डी भी दें।
विटामिन डी देने से मुझे ऐसा लगा कि उसके मूड के ऊपर बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आ रहा है, वो उसका मूड अच्छा रहने लगा, उसकी चिड़चिड़ाहट थोड़ी हो गई। हालांकि मेरा बच्चा कभी भी ऐसा नहीं था कि जिसको थोड़ा सा मुझे मुश्किल हो, लेकिन इन चीज़ों से उस पर बहुत फ़र्क आया। और अलॉन्ग विथ थेरेपीज़ मैंने, आप यकीन करें, उस दिन से मैंने थेरेपीज़ उसकी नहीं रुकवाई हैं। आज तक टिल द डेट मेरा बच्चा थेरेपीज़ ले रहा है। फिर उसके बाद उसकी स्पीच होती थी, उसकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती थी, उसकी रिमीडियल थेरेपी होती थी, बिहेवियर थेरेपी होती थी। तो बिहेवियर थेरेपी जब उसकी होती थी तो उसमें माशाल्लाह उसने बहुत जल्दी अपना सारा कोर्स कवर कर लिया था और वो उसको ग्रेजुएट कर दिया गया था। और कहीं ना कहीं सर्टेन टॉलरेंस तो थी मेरे बेटे में, तो वो उन्होंने फिर उसको ख़त्म करके स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और रिमीडियल थेरेपी पे उसको रखा। उस वक्त मेरे बेटे की शायद एज 4 सवा 4 साल थी, मे बी 4.5, नॉट मोर देन दैट। तो स्पीच से मुझे लगा कि माशाल्लाह माशाल्लाह उसने बहुत जल्दी सीखा। यानी ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बोलना चाहता था लेकिन नहीं बोल पाता था। और फंक्शनल, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे में ये चीज़ आई कि फंक्शनल हो गई। यानी कि अगर वो पानी मांग रहा है तो उसको पानी ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो बस ऐसे ही बोल रहा है, क्योंकि नॉर्मली इन बच्चों का ऐसा होता है कि फंक्शनल नहीं होते। जब हम फंक्शनैलिटी की बात करते हैं तो यानी उसमें फिर ये चीज़ आ जाती है कि बच्चा जो मांग रहा है, जो बात कर रहा है, ही मीन इट।